नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आड़ू फ्रूट के बारे में, जिसको कि कहीं कहीं पर हम बब्बू गोसा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस फल को खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इस फल को खाया जा सकता है और इस फल को खाने से हमारी कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि कब्ज यानी कि पाचन से संबंधित कोई भी यदि हमें समस्या है तो वो इस फल को खाने से ठीक हो सकती है। कब्ज और पाचन सुधारता है। क्यों सुधारता है? क्योंकि फाइबर से भरपूर होता है। यदि हम कोई भी फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे तो वो हमारे पाचन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आंतों की सफाई करता है। कब्ज, गैस, अपचन पे फायदेमंद। तो सबसे पहली बीमारी हो गई कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, हमारी पेट से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड बीमारियों को यह ठीक करता है। दूसरा है दिल को मजबूत करता है। पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक, हृदय रोगों का रिस्क कम करता है। ठीक है ना। तो दूसरा इसका यानी कि दिल के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा है त्वचा में निखार लाता है। यदि हम इसको रोज एक फ्रूट का सेवन करें तो विटामिन सी और ए से स्किन ग्लो करती है। मुहासे हो गई, झुर्रियाँ हो गई, रूखापन दूर करता है त्वचा का। तो तीसरा इसका फायदा ये है। और चौथा जो इसका फ़ायदा है, इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है, बीटा कैरोटीन भी, फाइबर भी भरपूर होता है। इसलिए इन सभी के कारण शरीर को क्या करता है, वायरल संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। हम जल्दी जल्दी किसी भी बीमारी के शिकार नहीं होंगे। अगला है पांचवा जो इसका है, डायबिटीज़ में सहायक होता है। नियंत्रित मात्रा में यदि हम लें, वैसे हम लगभग सभी फ्रूट डायबिटीज़ में खा सकते हैं, लेकिन एक नियंत्रित मात्रा में। कभी भी एक ही फ्रूट को बार बार रिपीट करके नहीं खाना। 3-4 टाइप के करके यदि हम फ्रूट खाएंगे, चाहे वह मीठे ही फ्रूट क्यों ना हो, वो हमें डायबिटीज़ में फ़ायदा ही करते हैं। ठीक है ना। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर स्पाइक नहीं करता। एक फल रोजाना खा सकते हैं, बाकी एक से ज़्यादा भी खा सकते हैं। 1-2 फल साथ में लेकर के 2-3 फल भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला है हड्डियों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और दांतों के लिए भी यह फायदेमंद होता है। आगे है आड़ू यानी बब्बू गोसा का किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, किन बीमारियों में खाएंगे तो फायदा होगा वो तो हमने देख लिया। अब है किन बीमारियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी हो या फिर स्किन सेंसिटिविटी वालों को, कुछ लोगों को पीच यानी कि आड़ू से यानी या फिर बब्बू गोसा से एलर्जी हो सकती है। किडनी की समस्या यानी कि डायलिसिस वाले लोग, इसमें पोटेशियम बहुत होता है जो किडनी फेलियर में हानिकारक हो सकता है। वैसे यदि हम फ्रूट के माध्यम से, वैसे देखो इसमें ये थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं। जैसे नारियल पानी में भी पोटेशियम होता है, लेकिन वह किडनी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है कि पोटेशियम किडनी के लिए अच्छा नहीं होता, जबकि है इसका वास्तविक पोटेशियम हमारी किडनी की बीमारियों के लिए अच्छा होता है। यदि हम नारियल पानी के यानी कि यदि हम फ्रूट के माध्यम से, यदि हम नेचुरल चीज़ों के माध्यम से पोटेशियम लेंगे तो वह हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होता है। चाहे कोई भी फ्रूट हो हमारे शरीर के लिए, यदि हम नेचुरल तरीके से ले रहे हैं, उस पर ज़्यादा केमिकल दवाइयों का छिड़काव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वह हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करता है। तीसरा है डायबिटीज में ज़्यादा मात्रा में न खाएं। अधिक मात्रा में फल खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। याद रखना, एक ही फल को ज़्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है। यदि हम 3-4 टाइप के फ्रूट मिक्स करके खाएंगे तब ब्लड शुगर आपका नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका ब्लड शुगर कम होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान देना। यदि किसी को ब्लड शुगर की शिकायत है तो फ्रूट खा सकता है, लेकिन मिक्स करके खाने हैं 3-4 टाइप के। इस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे, ब्लड शुगर के ऊपर डिटेल में वीडियो मिलेगी आपको। अगला है बहुत ठंडी प्रकृति के लोगों को सावधानी। यह फल ठंडक देता है, जिससे ज़्यादा खाने वाले को जुकाम या गला खराब हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि खाने का सही तरीका क्या है, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं। सुबह या दोपहर को छिलका हटाकर या साबुत दिन में 1 से 2 फल खा सकते हैं। रात को खाएंगे तो थोड़ा बलगम वगैरह, जुकाम वगैरह की दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है ना। तो सुबह दोपहर खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। खाली पेट न खाएं और न ही दूध के साथ
तुरंत खाएं। खाली पेट यदि अन्य फ्रूट के साथ खा रहे हैं तो खा सकते हैं, वही बात होगी, लेकिन दूध के साथ तो कोई भी फ्रूट हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये तो इसकी कुछ सावधानियाँ कि हम खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि आड़ू यानी कि बब्बू गोसा को खाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यदि आपको शुगर के लिए, ठीक है, शुगर के लिए कंसल्टेशन लेनी है या फिर शारीरिक शक्ति बढ़ाने की से संबंधित कंसल्टेशन लेनी है, मेडिसिन बनवानी है, दवाइयाँ बनवानी है, यानी कि चूर्ण यदि आपको बनाया चाहे तो हम आपको बना करके भेज सकते हैं। उसके लिए आप हमसे जो स्क्रीन पर जो नंबर है यानी कि इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 70 15 97 95 96। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो शुगर की मेडिसिन है वो भी हम आपको दे सकते हैं, इससे आपका शुगर कंट्रोल करने में पूरी मदद मिलेगी। और शारीरिक शक्ति से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो उसकी भी आप मेडिसिन हमसे ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त हम उसका चूर्ण बनाते हैं, तो वो भी आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी और बीमारियों के बारे में कंसल्टेशन लेना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट वगैरह भेज सकते हो, हम आपको वापस कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।